हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th में केमिस्ट्री में चैप्टर 4। ये लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस होंगे वो जो हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। एज जो जनरल आपकी साइंस होती है ये पूछी जाती है आपके काफ़ी पेपर में, एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिट यू इन योर CBSE एग्ज़ाम्स एज वेल। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। हमने जान लिया था काफ़ी कुछ एटम के बारे में, शेल्स के बारे में, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में एटम के। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम जो डिटरमाइन करता है उनका नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? Z से। तो कोई पूछे आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इनफैक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उसे हम डिफाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आता है? Z=1 आता है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में। सिमिलरली कार्बन का अगर हम पूछे एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में? 6 प्रेजेंट है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मास नंबर। आफ्टर स्टडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो मास होता है एटम का, ये प्रैक्टिकली किसके वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजह से होता है। देयर आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हैंस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। देयरफॉर जो मास होता है एटम का वो रिसाइड करता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम ले मास ऑफ कार्बन जो कि आपका 12U होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 ही क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आपका 12U आएगा। देयरफॉर यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे मास कितना है कार्बन का, दैट विल बी योर 12U। सिमिलरली एल्यूमिनियम का अगर आपका पूछा जाए तो एल्यूमिनियम के अंदर आपकी प्रेजेंट होते हैं 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल दैट विल बी योर 27U। जो मास नंबर होता है इसे हम डिफाइन करते हैं एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? A से। इन द नोटेशन ऑफ एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन का। तो ये है हमारा कार्बन जिसका एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। हमेशा याद रखेंगे ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना अभी हमने जाना था कार्बन का? 12, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर। एटॉमिक नंबर कितना था कार्बन का? 6 था, इसको हम नीचे लिखेंगे। ये क्या होता है? दिस इज़ योर मास नंबर और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। यही रिप्रेजेंटेशन है लिखने की, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोटोप्स। इन नेचर एटम्स जो होते हैं सम एलिमेंट्स के हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन इनका मास क्या होता है? अलग होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का केस, तो हाइड्रोजन के पास जो होते हैं 3 एटॉमिक स्पीशीज़ होती हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोटियम जो होता है इट इज़ रिटन एज 1H1, ड्यूटेरियम जो होता है इट इज़ रिटन एज 2H1 और ट्रिटियम आपका लिखा होता है इज़ 3H1। एटॉमिक नंबर जो होता है ऑफ ईच वन इज़ 1। इन सबका एटॉमिक नंबर देखिए नीचे लिखा जाता है, सबका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। सबका 1 है, लेकिन जो मास है इनके वो वेरी कर रहे हैं। पहले में हाइड्रोजन का अगर हम प्रोटियम का मास देखें तो 1 है,
ड्यूटीरियम का मास देखें तो हम 2 है और ट्रीटियम का मास देखें तो हम क्या है 3 रिस्पेक्टिवली। ऐसी एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन में यहाँ पे क्या है आपका 12 इज़ द मास एंड 6 इज़ द एटॉमिक नंबर। सिमिलरली कार्बन में और भी केस आते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ऐसे ही क्लोरीन में अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन में क्या है 17 एटॉमिक नंबर है, 35 क्या आता है इसका मास आता है। ऐसे ही एक और आता है आपका क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है लेकिन मास क्या है 37 आ गया यहाँ पे। इस बेसिस में इनको बोला जाता है क्या, आइसोटोप्स बोला जाता है। और इसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो एटम्स होते हैं जिनके एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन इनका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वो एलिमेंट्स वो एटम्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफ़र करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलते हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एक हाइड्रोजन के पास आपके कितने आइसोटोप है, 3 आइसोटोप है जिनका एग्जांपल क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। आगे बढ़ते हैं। मैनी एलिमेंट्स जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं मिक्स आइसोटोप्स को। ईच आइसोटोप जो होता है एलिमेंट का वो खुद में एक प्योर सब्सटेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आइसोटोप की वो सिमिलर होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, वेरी करती हैं। क्लोरीन जो होता है नेचर में अकर होता है 2 आइसोटोपिक फॉर्म से। पहले का मास है आपका 35 यूनिट, दूसरे का मास आपका 37 यूनिट। रेशियो देखा जाए तो इनका आता है 3:1 का। ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वुड वी टेक एज द मास ऑफ द क्लोरीन एटम। तो क्या ले उसका मास, तो उसका मास हम क्या लेते हैं, एवरेज मास निकालते हैं यहाँ पे। दैट इज़ योर 35.4 U इज़ द मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ निकलने का प्रोसेस आपका बताया है। 35 हमने लिया है एक आइसोटोप यहाँ पे एंड जो जिस रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 3:1 के अकॉर्डिंग में प्रेजेंट होते हैं। 35 आपका 3 है, 37 1 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स क्या हो गया आपका 75/100 प्लस 37 इंटू 1 पोर्शन बचा आपका, दैट इज़ 25/100। टोटल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 35.5 U। जो मास होता है एटम का ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट, ये लिया जाता है एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अगर जो एलिमेंट है उसका कोई आइसोटोप नहीं है तब जो मास होता है उसके एटम का वुड बी एज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अदरवाइज कैसे लिया जाता है, एवरेज मास लिया जाता है। बट इफ़ एन एलिमेंट जो है वो अकर करता है आइसोटोपिक फॉर्म में, देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म और उसके बाद उसका एवरेज मास हम कैलकुलेट करेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन ऑफ द एटम्स जो हैं क्लोरीन के ये फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 U में हों। इट मीन्स ये होता है कि यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इट विल कंटेन करेगा दोनों आइसोटोप्स को क्लोरीन के, इस करके उसका जो मास लिया गया है वो एवरेज मास लिया गया है। एप्लीकेशंस अगर देखें तो सिंस जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटोप्स की ऑफ एलिमेंट्स की ये सेम होती है, अभी हमने जाना था। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। कुछ आइसोटोप्स होते हैं हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़फुल समझते हैं बहुत सी फील्ड में, जैसे कि जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का, ये यूज़ किया जाता है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटोप कोबाल्ट का जो होता है यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ऐसे ही आइसोटोप ऑफ आयोडीन होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है दैट आर ऑफन आस्क इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज़ योर आइसोबार। लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम है और एटॉमिक नंबर जिसका 20 आता है, कैल्शियम 20, और दूसरा है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, 18 आता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट है एटम्स के वो डिफरेंट हैं लेकिन जो मास नंबर है इन दोनों का वो सेम है। अब यहाँ पे हम ध्यान से सुनेंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर है वो डिफर करता है। कैल्शियम इज़ 20, आर्गन इज़ 18, बट देयर मासेस आर सेम, दैट इज़ ये भी 40 है, ये भी 40 है। तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज़ द सेम इन द एटम्स ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर डिफ़र करता है लेकिन इनके मास सेम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। आई होप यू गेट अ क्लैरिफिकेशन बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स।
सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ। अभी जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा है, एक क्विक हम यहाँ पे इसका पूरा रिकॉल करेंगे। वट यू हैव लर्नड, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया जाता है जे थॉमसन को और ई गोल्डस्टीन को। जे थॉमसन ने प्रपोज किया था आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव स्फीयर में। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का प्रपोज करता है वेरी टाइनी न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इनसाइड द एटम और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी जो होती है एटम की ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये मॉडल। नील बोहर का जो मॉडल था ये सक्सेसफुल हुआ था, जो प्रपोज कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते डिफरेंट शेल्स के अंदर, डिस्क्रीट एनर्जी होती है अराउंड द न्यूक्लियस। इफ़ एटमिक शेल कंप्लीट होता है देन एटम जो होगा स्टेबल और लेस रिएक्टिव होगा। जे चैडविक ने डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम के। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास होता है इलेक्ट्रॉन का इज़ अबाउट 2000 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिया जाता है 1 यूनिट ईच। शेल्स डेजिग्नेट होते हैं के एलिमेंट्स से। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का ये सेम होता है एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मास नंबर जो होता है एटम का ये इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस। आइसोटोप्स वो होते हैं एटम्स जिनका सेम एलिमेंट होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। आइसोबार वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास सेम होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं ये डिफाइंड होते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे possess. So this was our chapter structure of the atom. I hope you find this chapter all the videos very informative। और ये सारी जो वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल में रहेंगी, आप इसे देख सकते हैं जितनी भी बार जाएं। एंड इनकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं ये सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेंगी, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। ईदर इट इज़ योर सीटेट, योर आरआरबी और एसएससी जनरल क्वेश्चंस आते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू लाइक, शेयर, subscribe।